नमस्कार डियर डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। और हमारा ये टॉपिक किसका चल रहा था? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड का। हमारा सेट टॉपिक खत्म हो चुका था। हमने रिलेशन स्टार्ट कर दिया था ना। रिलेशन की आई थिंक 2 क्लासें हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस। और मैं डीएस कश्यप आपके अपने इस प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट के द्वारा बताइए ना। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चंस आता है तो यहाँ से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कोई सी भी वैकेंसी हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, ईएमआरएस हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वगैरह, यूपी टेट जो भी है ना, उन सब में ये काम आने वाला है। और काम आने वाला के इन सबसे क्वेश्चन आते भी हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे अपन? प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज है टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस है ना। टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है। इसको अपन हिंदी में बोलेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन इम्पिटी सेट देख लेते हैं ना। रिक्त संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध का अपन क्या बोलते हैं? इम्पिटी सेट बोलते हैं क्या? इम्पिटी या अपन क्या कह सकते हैं? वॉइड। यही बोला था ना, वॉइड रिलेशन। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिक्त समुच्चय। सॉरी, समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध। अपन ने रिक्त समुच्चय भी पढ़ा था ना पहले, याद है कि नहीं है आपको? अरे याद है कि नहीं रिक्त समुच्चय के बारे में? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, ऐसे समुच्चय को क्या कहा था अपन ने? रिक्त समुच्चय कहा था। अब अपन पढ़ रहे हैं रिक्त संबंध के बारे में। तो रिक्त संबंध भी क्या हो जाएगा? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, वो क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध। तो इस बात को लिख लो आप लोग कि रिलेशन क्या रिक्त संबंध क्या होता है कि एक संबंध, एक समुच्चय, एक समुच्चय ए पर परिभाषित, ए पर परिभाषित, एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, एक संबंध, एक समुच्चय ए पर, एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, एक संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है यदि, रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर बराबर फाइव हो। आर बराबर फाइव हो, यानी वो संबंध है वो क्या होना चाहिए? रिक्त होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को अपन क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। देखो, रिक्त संबंध क्या हुआ? आर बराबर फाइव है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात हम क्या कह सकते हैं? यदि, अर्थात यदि ए का, यदि ए का कोई भी अवयव, यदि ए का कोई भी अवयव, ए का
कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से, ए के किसी भी अवयव से, ए के किसी भी अवयव से, अवयव से आर संबंध नहीं है, आर संबंध नहीं रखता है, यानी उससे किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखता है ना, आर संबंध नहीं रखता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो कोई भी समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर है, तो वह रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर का मान क्या हो, रिक्त हो या फाई हो। या अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं यदि ए का कोई भी अवयव, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो वह आर संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे अपन इसको किसी एग्जाम्पल से द्वारा समझे तो अपन, इसका मतलब क्या हुआ, जो फाई है वो सबसेट किसका हो जाएगा? ए क्रॉस ए का। ठीक है, इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर अपन एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल से समझो इसे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो जाएगी कि माना ए एक, माना ए एक परिवार है ना, ए एक परिवार में, ए एक परिवार में महिलाओं, ए एक परिवार में महिलाओं का समुच्चय है, महिलाओं का समुच्चय। अपन को ए क्या दे दिया? ए एक दे दिया कि एक परिवार में महिलाओं का समुच्चय है। तब अपन से क्या क्या, क्या कह रहा है ये? ए एक परिवार में महिलाओं का समुच्चय है। तब क्या कह रहा है ये? तब ए पर परिभाषित, तब ए पर परिभाषित संबंध आर, तब ए पर परिभाषित संबंध आर, जहां परिभाषित संबंध आर, जहां अपन को दे रहा है, देखो अपन रिलेशन को इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई। ये एक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? वाई से। ठीक है, इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं और अपन इसको इसको इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं ना, दोनों तरीके से, इस भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो एक्स रिलेटेड टू वाई किस प्रकार से है कि इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एक्स, एक्स जो है वो वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का क्या है? भाई है। इस तरीके से ये संबंधित है ना। तो अपन को रिलेशन क्या दे रखा है कि एक्स वाई का भाई है, और अपन को एक सेट दिया है ए, एक परिवार में महिलाओं का समुच्चय। सेट क्या था हमारे पास में? महिलाओं का महिलाओं का समुच्चय था। लेकिन हमसे पूछा क्या है? एक्स वाई का भाई है। तो एक बात बताओ, अपन से बात कर रहा है कि एक परिवार में या एक सेट है उसमें महिलाओं की संख्या है, केवल महिला ही महिला है, और अपन को रिलेशन दिया है कि एक्स जो है वाई का भाई है। ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई, भाई के लिए तो मेल होना चाहिए ना, पुरुष होना चाहिए, जबकि अपन को क्या दे रखा है? महिलाएं दे रखी है। तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा? ये एम्पिटी रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एम्पिटी रिलेशन हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यह एक रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय क्या है, क्यों है रिक्त समुच्चय? और इसका रिक्त समुच्चय क्यों है ये? क्योंकि कोई भी, कोई भी उसका एक दूसरे का भाई नहीं हो सकता ना। तो यानी कि क्यों है ये? क्योंकि ए का, क्योंकि ए का कोई भी अवयव, क्योंकि ए का कोई भी अवयव, या अपन कह सकते हैं कोई भी सदस्य, क्या कह सकते हैं? कोई भी सदस्य, है ना, कोई भी सदस्य ए के, ए के किसी
अन्य सदस्य से संबंधित नहीं है। ए के किसी भी ए के किसी भी सदस्य का भाई नहीं है। ठीक है, ए के किसी भी सदस्य का भाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना, इसका ये सॉल्यूशन होता है ना। तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट क्या हो गया, समुच्चय दे रखा था महिलाओं का सेट है और अपन से पूछ लिया कि रिलेशन किस तरीके दे रखा है, एक्स वाई का वाई है। तो अपन ने बाद ये इसका रीजन भी लिख दिया कि ए का कोई भी सदस्य ए के किसी भी सदस्य का भाई नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आया ना एम्प्टी सेट। अब अपन बात करते हैं दूसरा यूनिवर्सल सेट के बारे में। दूसरा सेट है अपना यूनिवर्सल सेट। दूसरा सेट क्या है, यूनिवर्सल, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे इसको, सार्वत्रिक संबंध, है ना। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, देखो सार्वत्रिक संबंध, यदि ए एक, यदि एक समुच्चय, यदि एक समुच्चय ए पर, ए पर परिभाषित, एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, एक संबंध आर क्या कहलाएगा, एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर क्या कहलाएगा, एक संबंध आर क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। एक संबंध आर, इसका सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध, इसका सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब कहलाता है ये, यदि आर का मान जो है वो किसके बराबर हो, पूरा का पूरा क्या हो जाए, ए क्रॉस ए हो जाए, है ना। आर बराबर क्या हो जाए, ए क्रॉस ए, अर्थात अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से, ए के प्रत्येक अवयव से क्या हो, आर संबंध हो, आर प्रत्येक अवयव से आर संबंध रखता है। ठीक है, देखो इस बार तो अपन ने आर बराबर क्या लिया था, 5 लिया था। इस बार अपन ने क्या ले लिया, आर बराबर ए क्रॉस ए, पूरा पूरा सेट वो ले लिया ना, ए क्रॉस ए पूरा पूरा ले लिया ना सेट। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से यदि संबंधित है, ए के प्रत्येक अवयव से यदि संबंधित है तो वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध या समष्टीय संबंध कहलाता है। समझ में आया ना। ये एक दो डेफिनेशन ऐसी है, उसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इक्विवेलेंस वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगा ना। ये कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन है, इनको भी एक बार अपन साथ के साथ देख लेते हैं ना। तो एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस ए हो। इसका मतलब क्या हुआ, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से क्या होना चाहिए,
आर संबंधित होना चाहिए, आर संबंध है। ठीक है, अब अपन इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। इसका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि माना एक परिवार है, माना ए एक परिवार है, माना ए एक परिवार के, माना ए एक परिवार के, माना ए एक परिवार के माना ए एक परिवार के सभी सभी एक परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय, सभी सदस्यों का समुच्चय। ये क्या है, एक परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय है। क्वेश्चन क्या है फिर, यदि 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 सबसे बुजुर्ग, यदि सबसे बुजुर्ग सदस्य की, यदि सबसे बुजुर्ग सदस्य की आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, तो ए पर तो ए पर तो ए पर निम्न तो ए पर निम्न प्रकार परिभाषित, निम्न प्रकार परिभाषित, ए पर निम्न प्रकार परिभाषित संबंध आर, संबंध आर, और संबंध आर क्या दे रखा है अपन को कि x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x x तथा x तथा y की, x तथा y की आयु, x तथा y की आयु में अंतर, x तथा y की आयु में अंतर 100 से कम है, 100 से कम है। ये अपन को क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ये अपन को क्या दिया है, रिलेशन दिया है। ठीक है, अब अपन को पूछ रहा है ये कि ये कैसा संबंध होगा, कैसा रिलेशन होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि ए एक परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय, ए एक परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय है जिनमें सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी है ना, भाई एक सेट दे रखा है, उसमें दे रखा है कि सभी परिवार के सदस्य है, और इसमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी है ना, बड़ा आदमी, उसकी उम्र है 100 वर्ष। कितनी वर्ष है, 100 वर्ष है। अब हमको एक रिलेशन दे दिया आर, ए पर परिभाषित है एक रिलेशन आर, और हमसे कहा है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, और वो आर किस प्रकार से है कि एक्स रिलेटेड टू वाई इस प्रकार से होना चाहिए कि एक्स और वाई का जो अंतर होगा ना वो 100 वर्ष से कम है। अब एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़े आदमी की उम्र 100 वर्ष है, सबसे बड़े आदमी की उम्र कितनी है, 100 वर्ष है, और हमसे कह रहा है कि उन आदमियों को उन एक्स और वाई इस प्रकार से चुनो, यानी दो आदमी दो इस प्रकार से चुनो कि उनका रिलेशन किससे कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। अरे सबसे बड़ा आदमी 100 वर्ष है, अब अपन जब उनका नेगेटिव करोगे या उनका अंतर करोगे 100 से तो कम ही आने वाला है। सबसे बड़ा आदमी को उठा लोगे, सबसे छोटा आदमी को उठा लोगे, फिर भी उनका रिलेशन उनका अंतर तो 100 से कम ही आएगा ना। यानी प्रत्येक अवयव प्रत्येक से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कैसा हो जाएगा, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय हो जाए, समष्टीय रिलेशन हो जाएगा। इस बात को लिखना है लिख लो, है ना, इस बात को नोट करना है तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो एक बार। ए क्या हो जाएगा, ए एक सार्वत्रिक, ए एक
सार्वत्रिक या अपन कह सकते हैं इसको समष्टि है। सार्वत्रिक को समष्टि भी बोलते हैं ना अपन। संबंध है। और क्यों है ये? क्यों है ये? क्योंकि दो इनका दो का अंतर हमेशा 100 से कम ही आने वाला है, इसलिए है ना। समझ में आया ना? तो इस बात को भी लिखो, क्योंकि स्पष्ट है कि, क्योंकि स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो सदस्यों, किन्हीं भी दो सदस्यों, किन्हीं भी दो सदस्यों की आयु, दो सदस्यों की आयु का जो अंतर होगा ना, आयु का अंतर, आयु का अंतर क्या होगा? आयु का अंतर 100 से कम ही है ना? 100 से कम है। ठीक है, इसलिए आर जो है क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? समष्टि समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया ना ये? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ, ये क्या दिया, क्या है अपना? कौन सा सेट है ये? समष्टि सेट यानी सार्वत्रिक। सॉरी, बार बार से सेट निकलने आ रहा है, सेट अभी जहन से बाहर निकला नहीं है। आप देख लो सेट के बारे में कितना पढ़ा है कि बार बार सेट सेट आ रहा है, जबकि अपन रिलेशन में घुस चुके हैं अब तक। ठीक है ना? तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो सेट निकल रहा है सेट नहीं, यहाँ रिलेशन निकल रहा है थोड़ा, जहां पर हो जाएगा हो। ठीक है, समझ गए ना ये बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ठीक है, तो अपन सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यानी एक के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एक के प्रत्येक अवयव से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए ना। तो ये बात हो गई, अपन ने ये एग्जाम्पल लेकर इस बात को भी समझा है। अब एक एक और प्रकार है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको भी समझ लो, है ना। बड़ी आसानी होगी फिर अपन को, बाद में अपना वही टॉपिक बच जाएंगे। कौन सा है? आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको बोलते हैं अपन तत्समक। इसको क्या बोलेंगे अपन? तत्समक संबंध बोलते हैं ना। तत्समक संबंध बोलते हैं। देखो ये क्या होता है तत्समक संबंध, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, फिर समझते हैं क्या होता है, ना। कि माना, माना अपन क्या है कि ए एक अरिक्त समुच्चय है, ए एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। लेट ए बी ए नॉन एम्पिटी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्पिटी सेट, तब ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय, देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तब ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय, तब ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? देखो, ए क्रॉस ए का आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन है, उसको अपन व्यक्त करेंगे आई ए से। आइडेंटिटी रिलेशन है, उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे? आई ए से। ये क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए, ए का ए से, केवल ए का ए से होना चाहिए ना। ए कॉमा ए इस प्रकार से होना चाहिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो किस प्रकार से होगा? ए कॉमा ए, केवल, केवल क्या होना चाहिए? स्वयं का स्वयं से संबंधित होना चाहिए, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं ना। यानी ए का ए से, इस प्रकार से कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर क्या कहलाता है ये? समुच्चय ए पर तत्समक संबंध कहलाता है ना। तत्समक संबंध कहलाता है। इसको अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। तत्समक संबंध कहलाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात, अर्थात क्या बात हो गई?
कि अर्थात ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव केवल, ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित हो, है ना, स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, यही बात है ना। ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, ए का, देखो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, केवल किससे संबंधित होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए, ओनली स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई एलिमेंट आ गया तो नहीं चलेगा भाई साहब। ये बात कहता है कि मेरा संबंध केवल मेरे से ही होना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं। मुझे नहीं पता किसी और से रिलेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं एक बात जानता हूं कि मेरा रिलेशन मेरे से ही होना चाहिए। ये तत्समक संबंध कहता है। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा रिलेशन सिर्फ मेरे से है, और नहीं पता मुझे। तो ये बात इस बात को कह रहा है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी, है ना। देखो इससे ही बात व्यक्त कर रहा है ना कि आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी, है ना। तो ये इस एक का संबंध यानी स्वयं का स्वयं से संबंधित होना चाहिए केवल। यदि इसमें कोई और एंट्री मार गया तो मैं नहीं होऊंगा। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया तत्समक संबंध के बारे में। और क्या बात लिख सकते हैं अपन इसके बारे में, इसके बारे में और कह सकते हैं अपन कि तत्समक संबंध को, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि तत्समक संबंध जो है, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध को समानता, समानता संबंध, समानता संबंध, या अपन बोल सकते हैं रिलेशन ऑफ इक्वालिटी, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी, या अपन इसको एक और नाम है, और दूसरा नाम क्या है, या विकर्ण संबंध, या विकर्ण संबंध, है ना। इसको बोलते हैं अपन रिलेशन ऑफ, या अपन कह सकते हैं डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं ना। ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, ध्यान हो रह जाए तो ठीक, और नहीं रहे तो और भी बढ़िया। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, क्या पता एग्जाम के अंदर किस नाम से पूछ ले, आइडेंटिटी क्या है। हो सकता है डायगोनल संबंध के बारे में पूछ ले, पता चला कि पहली बार ही नाम सुना है, तो ये नाम तो कम से कम पता होना चाहिए ना। इस वजह से ये एक्स्ट्रा बात भी नोट करवा दिया ना। समझ में आया ना ये क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध ऐसा होता है यदि ए और बी एक अरिक्त समुच्चय है, ए और बी क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, तब वो ए से बी पर परिभाषित एक संबंध या ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय क्या होता है, आई ऑफ ए का ए से रिलेशन है। इस प्रकार से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए, और किसी से भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, केवल ए से होना चाहिए, बाकी और किसी अवयव से नहीं होना चाहिए। इसको अगर अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखो अगर एग्जाम्पल लें तो अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहीं ले लो आप चाहे तो, इसको एग्जाम्पल हल्का सा यहीं ले लेते हैं ना, क्या हो गया, इसके बारे में देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहीं पे, है ना। कोई भी एक सेट लिया मैंने, 1 2 और 3, ये एक सेट लिया, ये कोई सेट लिया ए, और इस पर इसमें अभी अब कौन कौन से, 1 2 3, तो जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, आई ऑफ ए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 1 1 2 2 और 3 3, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी केवल स्वयं का संबंध किससे है, स्वयं से ही है।
अब मान लीजिए इसके अंदर यदि मैं 1, 2 डाल देता तो भाई साहब फिर ये आइडेंटिटी नहीं बचता। इसका एक ही उसूल है, मेरा संबंध केवल मेरे से होना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं। यदि कोई और आ गया तो मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, ये इसका उसूल है, यदि उसूल के खिलाफ गए तो वो नहीं होगा। तो यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, स्वयं का संबंध किससे होना चाहिए, केवल स्वयं से होना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल है, लिख लो, है ना। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया आइडेंटिटी रिलेशन? हाँ, आज कौन कौन से रिलेशन पढ़े थे अपन ने? टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे। पहला रिलेशन पढ़ा था इम्पिटी सेट, जहां आर बराबर क्या हो, फाइव हो। दूसरा यूनिवर्सल सेट, जहां आर बराबर ए क्रॉस ए। ठीक है, यानी ए के प्रत्येक अवयव का संबंध ए के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए, वो होता है यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल रिलेशन। और उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? उसके बाद पढ़ा था अपन ने, कौन सा सेट पढ़ा था? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से पहले को एक और पढ़ा था ना कुछ, यही पढ़ा था क्या? अच्छा, आइडेंटिटी है, यूनिवर्स, आइडेंटिटी से पहले यूनिवर्सली पढ़ा है क्या? तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि मेरा संबंध केवल मेरे से होना चाहिए, बाकी और किसी से नहीं होना चाहिए। देखो ये सब थ्योरी है, ये आप लोगों को थ्योरी लिखानी पड़ती है, वरना समझाने के लिए तो अपन इतनी आसानी से समझ सकते हैं कि ये थ्योरी की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन क्या अपन को थ्योरी लिखवानी पड़ती है। यदि अपन समझाएंगे, बोल के कर देंगे तो कितने दिन तक याद रहेगा। यदि आप थ्योरी भी लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है, यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है, एम्पिटी रिलेशन ये होता है। बाकी कहने को तो मैं एक ही बात, एक ही शब्दों में कह सकता था कि वह रिलेशन होता है जिसमें जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, यानी आर बराबर क्या हो, फाइव हो तो एम्पिटी हो गया। वह जिसका प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंधित हो तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। और प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये है अपने रिलेशन की बात। आज अपन ने 3 टाइप पढ़े हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बाकी के टाइप, और जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और उनको अपन इस क्लास में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अपनी क्लास क्या है, बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोग जानते ही हो आजकल रील्स का जमाना है, समझ रहे हैं ना। आजकल रील्स का जमाना है तो कोई भी लंबी क्लास देखना पसंद नहीं करता। कोई 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 35-40 मिनट तक की देखने की पसंद करता है। इस वजह से अपन को भी ये छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे बनाना पड़ रहा है। कंटेंट अपना सारा आ रहा है, कंटेंट में बिल्कुल भी कटौती नहीं है, 1% कटौती नहीं है। कटौती तो केवल किस में है, टाइम के अंदर है। और टाइम के अंदर क्या है कि रील्स का जमाना है भाई आजकल। और रील्स का जमाना है, आप लोगों को जानते हो, इतना कौन देखे, इतना इतना लंबा कौन देखे। छोटे छोटे जहाँ 20-25 सेकंड की, एक आधा मिनट 1 मिनट की वीडियो जाती है, वहाँ इतना कौन लंबा देखे। और रील्स है तो रील्स ने तो इतना सोचने समझने की क्षमता इतनी कम कर दी कि आप पूछो मत, है ना। फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, छोटे बड़ों के साथ अपना प्यार बांटते रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और भाई ये पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बार बार तो क्या कहलवाओ। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। धन्यवाद।